कांग्रेस के शहजादे अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सीट केरल की वायनाड है, जहां से वे पिछले बार सांसद पहुंचे थे, और दूसरी सीट रायबरेली है, अमेठी, जहां से वो पिछला चुनाव हारे थे। वहां से इस बार भी उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उन्होंने अमेठी की बजाय रायबरेली से अपना नामांकन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी अब उन पर हमलावर है। अमेठी रायबरेली के बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं तो हैं ही, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों में उन्हें डरा हुआ बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पहले से ही वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं और नई सीट खोज रहे हैं। वो तो इतना डर गए हैं कि वायनाड से भागकर रायबरेली पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को डरा हुआ तो बताया ही, साथ ही राहुल गांधी को एक बड़ी नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को 3 चुनौतियां भी दी हैं और उस पर जवाब मांगा है। पीएम मोदी ने पहली चुनौती के रूप में कहा है कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन वाले देश को लिखित में विश्वास दे कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण में संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी चुनौती के रूप में कहा कि विपक्ष लिखित में देश से वादा करे कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटेंगे। तीसरी चुनौती ये दी कि विपक्ष लिखित में दे कि जिस भी राज्य में इनकी सरकारें हैं वहां ओबीसी का कोटा काटकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी हर जनसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, 54 साल बाद अब पोता भी दादी के नारे को तोते की तरह रट रहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से लेकर ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल किए जाने समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला किया। सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस वाले बयान को लेकर कांग्रेस की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, अब ये विरासत कर लगाएंगे। फिरोजाबाद के अलावा संभल में भी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला और सियासत का अनाड़ी बताया। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर इन मुद्दों में से बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। वो पहले से ही तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती थी। अब राहुल गांधी को चुनाव हारने से डरा हुआ और अमेठी से भागा हुआ बताकर कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने में जुट गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और उस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।